ये यहाँ के, अमेरिका के और वेस्ट के काफ़ी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करती हैं। क्योंकि कहा ये जाता है कि जो हिंदुइज़्म है, वो एक रिलिजन नहीं बल्कि एक फ़िलॉसफ़ी है। ये चीज़ मैं एज़ ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ कि हाउ कम दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग इंडियन पॉलिसीज़ इन अमेरिका एंड नॉट जस्ट इन अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है। जेडी वाइस, मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज़्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करती हैं और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम, सरेआम इस बात का इज़हार करते हैं कि हाँ, वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज़्म में और वो उसको फ़ॉलो करते हैं। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। हिंदुत्व चल रहा है, वहाँ पर राम भगवान चल रहे हैं भारत में, वहाँ पर मोदी जी वहाँ पर जय श्री राम बोल रहे हैं। ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलिजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ये कही जाती हैं, स्पिरिचुअल है और इसके अंदर जो है काम है, आपको फ़ोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज़्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। इंडियन ये जो लोग हैं, ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहाँ-जहाँ बैठे होंगे, ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर बात की जाए सबसे पुराना धर्म और सबसे प्रामाणिक धर्म जिसके साक्ष्य, जिसके सबूत ओपनली उपस्थित हैं, तो नो डाउट वो सनातन धर्म है और हमारा हिंदू धर्म। और सदियां बीत गई, कोई कहता है इतना पुराना है, कोई कहता है इतना पुराना है, लेकिन सनातन धर्म ही सबसे पुराना है और सबसे पहला धर्म है, ये पूरी दुनिया जानती है। और दोस्तों सनातन धर्म जिस तरीके का मैसेज देता है, इसको देख के दुनिया भर के लोग खुद ब खुद इससे जुड़ जाते हैं। अगर आप कल्चर को देखें, अदर रिलीजन को देखें, तो वो जबरन जोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं जोड़ा तो सर तन से ख़त्म कर देंगे, ऐसी कर देंगे, तैसी कर देंगे। लेकिन आप देखोगे सनातन धर्म अगर आपको खुद से एक्सेप्टेंस है, अपनाना है तो अपनाइए, वरना कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये सनातन धर्म की खूबसूरती। इसीलिए यूएसए की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको हॉलीवुड भी कहा जाता है, उसमें कई सारे एक्टर्स हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपना चुके हैं। और सिर्फ यूएसए में ही नहीं, बहुत बड़े बड़े यूरोप के बिजनेसमैन हैं, यूएसए के बिजनेसमैन हैं, रशियन हैं, वो सब भी सनातन धर्म और कल्चर को अपना चुके हैं। जिसे सिर्फ रिलीजन के आधार पे अपने रिलीजन को सुप्रीम बताना है, मारना काटना है, खून खराबा करना है, वो कौन है वो आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन सुप्रीम कौन है वो भी आप जानते हैं। अमेरिका के और वेस्ट के काफ़ी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करती हैं। तो मैं ज़रा उस डिस्कशन को सुनने के लिए भी बैठ गई और उसमें थोड़ा मैंने अपनी भी राय दी। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है? तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आईं, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें ज़रा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं ये ऐसा ही है? तो फिर मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की और फिर मुझे इस डिस्कशन से ये भी पता चला कि ऐसा क्यों है। तो देखिए कहा जाता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करते हैं, हिंदुइज़्म को एम्ब्रेस करते हैं। अ, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि कहा ये जाता है कि जो हिंदुइज़्म है, वो एक रिलिजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये जान लीजिए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज़्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करती हैं और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम, सरेआम इस बात का इज़हार करते हैं कि हाँ, वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज़्म में और वो उसको फ़ॉलो करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में एक बात ये कही जाती है यानी जो डिबेट रहती है, जो डिस्कशन अगर इस बारे में कोई हो, तो वो ये होती है कि ये जो है ये आसान है, ये रास्ता आसान है या इसको फ़ॉलो करना ईज़ी है या ये कि ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलिजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है और इसके अंदर जो है काम है, आपको फ़ोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज़्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर ये बहुत एशिएंट है। ऐसी बहुत सारी आपको लॉजिक्स मिलेंगी जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि इन लॉजिक्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़ी वो इसको फ़ॉलो करती हैं। इंडियन ये जो लोग हैं, ये अमेरिका में बैठे होंगे,
ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी इनकी वैल्यू होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, उसके बड़े किस्से हैं। वो किस्से किस तरह है? एक ये है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा होता है उसको इंगेज करने की जरूरत है, लेकिन उसको इंगेज करने में कोई मसाइल आते हैं। वो मसाइल क्या आते हैं? जो बहुत सारे लड़के लड़कियां पाकिस्तान से यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं, वो वहां पे बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में जो व्यू रखते हैं वो कोई उस तरह का व्यू नहीं होता जो वो व्यू जब पाकिस्तान में रखते थे तो वो रखते थे। अब उनका व्यू चेंज हो गया, वो मॉडर्न हो गए, वो प्रोग्रेसिव हो गए। वो वहां पे बैठ के सोचते हैं, यार ये देखो पाकिस्तान में तो बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे तो बंदे जला दिए जाते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। और फिर जब उनको पाकिस्तान आने की बात की जाती है, अगर कोई सरकार हिम्मत करके कोई एक बंदे ढूंढ भी ले तो आगे से पता चलता है, यार ये तो अहमदी था, ये तो फलां है, इसके ऊपर तो इसकी तो क्लियरेंस ही नहीं है, इसका तो ये तो जसूस हो सकता है, ये तो फलाना हो सकता है, इसके ऊपर तो मजहबी एंगल है। जिस तरह वो एक लड़का था आतिफ मियां, लड़का तो नहीं था, मिड कैरियर पर्सन आतिफ मियां, बड़ा कॉम्पिटेंट, प्रिंसटन में इकोनॉमिस्ट था। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ऑपोजिशन उसकी तकरीरें करते थे, वो देखो आतिफ मियां, देखो मुझे फख्र है उस बंदे पे, वो पाकिस्तान में आएगा, सारे लोग जनाब पाकिस्तान आ जाएंगे। हालांकि उनको पाकिस्तान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो वहीं बैठ के अपना काम करें। उनको पाकिस्तान आप क्यों लाते हैं, क्यों यहाँ पे खज्जल कराते हैं? यहाँ पे तो लोग इतने जेलस होते हैं कि अगर आप लोग को कोई बाहर से बंदा आ भी जाए वापस, तो वो कहते हैं यार इसको कामयाब ना होने दो, इसको भगा दो यहाँ पे। उसके लिए इस तरह का माहौल पैदा करो। जाहिर बात है, जो बंदा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में अच्छी जगह पे, एक वो जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाएं, तो वो चाहेगा मैं वही काम करूं। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो निजाम इस तरह का इतना स्लो है कि हम उसको भगा देते हैं, और अगर ना भगाए तो उसके ऊपर कोई लेबल लगा देते हैं, उसको हम जो है वो किसी न किसी तरीके उड़ा देते हैं कि भाई इसको यहाँ पे ना जो है वो भेजो। ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक तो ये हो गया कि वहां पे जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनको किस तरह लाया जा सकता है, लाने की कोई जरूरत नहीं, उनको वहीं रखें। दूसरा ये है कि वो जो लोग पाकिस्तानी बैठे हैं उनको पाकिस्तान ऐसे समझाया जाए, वो पाकिस्तान के बड़े बड़ा क्रिटिकल व्यू रखते हैं। वो कहते हैं यार यहाँ पे जो सिविल सुप्रीमेसी के मसले हैं, यहाँ पे निजाम ठीक नहीं है, हाइब्रिड रिजीम है, यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए थी, तो जो पाकिस्तान अपनी स्टोरी सुना चाहता है उन लोगों को, वो स्टोरी सुना नहीं पाता, बिकॉज वो एक लिंक नहीं बनता। एक और बड़ा नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक देखा ही होगा आपने, कभी आयरन मैन के रूप में आते हैं और कौन कौन सा ये कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त स्टार हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्णा को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियस एक मूवमेंट चलाते हैं और कृष्णाइज्म को फॉलो करते हैं, और इसके लिए वो काफी काम भी करते रहते हैं, और वो समझते हैं, यानी वो उन्हीं की पूजा करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उन रूल्स को। लॉर्ड कृष्णा को उनके बहुत ज्यादा मानते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में ये है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जूलिया रॉबर्ट्स, तो आपको पता है ये तो इतनी नोन है जूलिया रॉबर्ट्स के ये कई बार ये कह चुकी हैं, अपनी इनकी कई वीडियोस और ऑडियोज ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि हाँ वो फॉलो करती हैं हिंदुइज्म को, और वो इसके ऊपर काफी खुल के बात करती हैं। अच्छा, जूलिया रॉबर्ट्स क्यों आई इस तरफ? उन्होंने एक तस्वीर देखी थी नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा की मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। उसके पास से वो तस्वीर देखने के बाद ही वो खींची चली आई थी उस धर्म की तरफ। वो दोस्तों, आप सनातन धर्म का ही एक कल्चर देखिए, महानता देखिए कि भारत जहाँ पे सदियों से सनातन धर्म का उदय हुआ, ठीक है, यहीं से सनातन धर्म का जन्म हुआ, इसके बाद भी सनातन धर्म में इतना एक्सेप्टेंस है कि इसके बाद भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं बने। पूरी दुनिया में 57 से ज़्यादा इस्लामिक देश है, हमने अपने देश के हिस्से से काट के 2 इस्लामिक राष्ट्र बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन हम खुद जो हिंदू बहुल थे, हम सेकुलर रहे। आज भी आराम से भारत में आपको जगह जगह पे लोग मिल जाएंगे जो सनातन धर्म को गाली देते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम खुद सनातनी होने के बाद भी, हिंदू होने के बाद भी उनको कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे धर्म में सिखाया है कि सबको प्यार से डील करो, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक हमारे धर्म को एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया कि भाई सिर्फ हमारे धर्म में सिर्फ झुकना ही बताया गया। नहीं, अगर कोई बातों से प्यार मोहब्बत से नहीं मान रहा तो उसे झुकाना भी चाहिए, लेकिन ये बताया ही नहीं गया। जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि यार हमारे धर्म में तो बस प्यार मोहब्बत ही बताया गया, लड़ना झगड़ना नहीं। लड़ना झगड़ना भी बताया गया, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए, और आज तो हद से ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आवाज़ नहीं उठते। लेकिन हाँ, जो अच्छाइयाँ हैं वो अनबिलीवेबल हैं। अगर आप वेद को पढ़ें, पुराण को पढ़ें
और जितने भी भारत और सनातन धर्म के पुरानी किताब है, पौराणिक किताब है, उनको अगर आप पढ़े तो ऐसे ऐसे ज्ञान मिलेंगे जो अभी आधुनिक साइंस खोज रही है। आप देखिए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, कितने ग्रह हैं, ये सभी चीज़ें हमारे जो धर्म की बुक्स हैं, हमारे जो सनातन धर्म की बुक्स है उसमें पहले ही बताई जा चुकी और दुनिया आज उनको मानती भी है, मानेगी भाई सत्य को एक ना एक दिन सामने आना है। तो पाकिस्तानियों का जलन मच रही है यार कि कैसे बिना फैलाए ही सनातन धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है।